ओके बच्चों, जनरल नॉलेज में आज यूरोप को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अल्बानिया मुस्लिम कंट्री है। जी हाँ, यूरोप में कितनी मुस्लिम कंट्री है, मेरा सवाल है जनाब। अल्बानिया। कोसोवो को कंट्री सब डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन है मुस्लिम कंट्री। बोस्निया और तुर्की, यानी कि 4। गुड भाई। कैपिटल है तिराने, करेंसी है लैक। और देखो, जो कोसोवो का इलाका जो सर्बिया से अलग हुआ है, वो भी अल्बानियन नस्ल के मुसलमान हैं। और सर्बिया को ये डर है कहीं कोसोवो और अल्बानिया मिलके ग्रेटर अल्बानिया ना बना लें, जो कि एक ज़माने में बहुत बड़ी मुस्लिम स्टेट यूरोप में होती थी ऑटोमन एम्पायर के अंडर। अब देखो, एंडोरा एक छोटी सी कंट्री है जिसका कैपिटल भी एंडोरा है। आर्मीनिया, ये बड़ा खबरों में रहा था। क्यों रहा था कि मुस्लिम कंट्री अज़रबैजान के साथ इनकी जंग हुई थी, जो अज़रबैजान जीत गया था तुर्की की सपोर्ट से। यारावान इनका कैपिटल है। अच्छा, आर्मीनिया और अज़रबैजान में किस वजह से जंग हुई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निगार्ना कोरोबाग। अब देखो, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया जिसका कैपिटल वियना है। करेंसी अब इसकी यूरो हो गई है, ठीक है। पुरानी शिलिंग थी और दे आर जर्मनी स्पीकिंग। और हिटलर भी ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुआ था। फिर बेलारस जिसका कैपिटल मिन्स्क है। अभी रशियन फेडरेशन की जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती बेलारस के सदर से ही है। फिर बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स है। और देखो, ब्रसल्स इसलिए बना है मैं कि यूरोपियन यूनियन का भी हेड ऑफिस ब्रसल्स में, नेटो का हेड ऑफिस भी ब्रसल्स में। बोस्नी हर्जिगोविना, ये भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जिसका कैपिटल सराजेवो है। देखो, सर्बिया से ही अलग हुआ था बोस्नी हर्जिगोविना, जिस वक्त सर्बिया यूगोस्लाविया था। बाद में कोसोवो अलग हुआ और काफ़ी मुस्लिम्स का कत्लेआम सर्बियंस ने किया था। बल्गारिया का कैपिटल है सोविया। क्रोशिया का जो है ज़क्रब है। और ज़रा एक करेक्ट कर लीजिएगा, चेक का पैराग्वे है। ओके, आगे फिर सही लिखे हुए हैं डेनमार्क का कोपनहेगन। अच्छा देखो, जो चेक था ये पहले चेकोस्लोवाकिया कहलाता था और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन रीजन में आता है। यहाँ की क्वीन मार्गरेट है और डेनमार्क की कॉलोनी है ग्रीनलैंड भी और फैरो आइसलैंड भी। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फैरो आइसलैंड को मिला के कहा जाता है किंगडम ऑफ डेनमार्क। अब एक कंट्री है इस्टोनिया। ये बेसिकली बाल्टिक स्टेट्स में आती है जिसका कैपिटल डालेन है। फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन रीजन में आती है। हेलसिंकी नोकिया मोबाइल फिनलैंड ही का है। और जनाब फ्रांस, बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री, जो यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से फ्रांस एक है। पेरिस इसका कैपिटल है। जॉर्जिया का कैपिटल तबलीसी। और इंडिया और जॉर्जिया वो कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। अब आते हैं, जो जैसी अहमियत कराची की पाकिस्तान में, वैसी जर्मनी की यूरोप में, इसका कैपिटल बर्लिन है और यहाँ की पीएम थी एंजेला मार्केल। ग्रीस का कैपिटल एथेंस है। हंगरी का बुडापेस्ट। हाँ जी, ये ज़रा ऐसा लगता है कि इतना हंगरी है कि बुडापेस्ट खा रहा है। आइसलैंड का रेकजाविक। आयरलैंड का डबलिन। इटली का रोम। और जिसका मैंने जिक्र किया था जी, देखो, ग्रीस वाले और सर्बिया वाले ये ऑर्थोडॉक्स हैं और आइसलैंड भी स्कैंडिनेवियन रीजन में आता है। इटली बहुत बड़ी कंट्री है जिसका कैपिटल रोम है और रोम शहर के दरमियान में विनिटेगन सिटी है जो दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। कोसोवो जो मुस्लिम कंट्री है, इसका कैपिटल प्रिस्टीना है। इस वक्त यहाँ की फ़ीमेल प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान बहरहाल कोसोवो को तस्लीम करता है। अब देखो, लैटविया, ये भी बाल्टिक स्टेट में। बाल्टिक स्टेट में मैंने पहले एस्टोनिया का जिक्र किया था। अब लैटविया जिसका कैपिटल रीका है। और एक और जो 3 बाल्टिक स्टेट हैं, तीसरी है लिथुआनिया जिसका कैपिटल विल्नियस है। और एक और बहुत छोटा सा मुल्क है यूरोप में, लिंगस्टाइन, जिसका कैपिटल वदूस है। लज़मबर्ग का कैपिटल भी लज़मबर्ग है। टैक्स रेट लज़मबर्ग में बहुत कम होता है। मकदूनिया, ये अब इसको नॉर्दर्न मकदूनिया कहते हैं और सिकंदर आज़म का ताल्लुक़ यहीं से था। स्कोपचे, ये भी यूगोस्लाविया से अलग हुई है। माल्टा एक छोटा सा जजीरा है जिसका कैपिटल वेलेटा है और माल्टा पे भी कभी मुस्लिम्स की हुकूमत थी। मोल्दोवा का कैपिटल चिस्नाउ। मोनाको बहुत छोटी कंट्री है जिसका कैपिटल भी मोनाको है। मॉन्टीनीग्रो, ये सबसे आखिर में सर्बिया से अलग हुई है। और देखो, ज़्यादातर यहाँ सिया फॉर्म लोग रहते हैं और इसका कैपिटल है पोर्टो रिका। नैदरलैंड्स का कैपिटल है कि नैदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है और ज़्यादातर एरिया है समंदर से नीचे, कि इन्होंने समंदर से ज़मीन हासिल की थी। नॉर्वे भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है जिसका कैपिटल ओस्लो है।
नोबेल प्राइज़ विनर जो हैं वो नॉर्वे और स्वीडन में ही होते हैं। पोलैंड, कैपिटल वारसा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तभी हुई थी जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्ज़ा किया था। पुर्तगाल, देखो स्पेन और पुर्तगाल में मुसलमानों की हुकूमत रही थी और पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है। देखो ये 850 साल, जी हाँ 850 साल मुसलमानों ने पुर्तगाल और स्पेन पे हुकूमत की थी। और आखिरी मुसलमानों के किंग थे अब्दुल्ला गरनाता की सल्तनत जब ख़त्म हुई थी। और बड़े अफसोस के साथ उन्होंने जब सल्तनत छोड़ के जा रहे थे तो पहाड़ी से गरनाता शहर को देखा तो रोने लगे। तो अबू अब्दुल्ला की माँ ने कहा कि जब तुम मर्दों की तरह हिफाजत नहीं कर सके तो औरतों की तरह रो क्यों रहे हो। और जनाब इसके बाद रोमानिया का बुचारेस्ट, रशियन फेडरेशन के इतने टुकड़े हो गए, आज भी सबसे बड़ा है रकबे में। इसका कैपिटल है मास्को सान मरीनो जो है ये छोटा सा कंट्री है जिसका कैपिटल भी सान मरीनो है। अब देखो स्लोवाकिया का कैपिटल है ब्राटिस्लावा, थोड़ा मुश्किल नाम है। और स्लोवेनिया, कल जुमला जाना, स्लोवेनिया यूगोस्लाविया से अलग हुई है। और चेकोस्लोवाकिया से दो कंट्री मैंने कहा था बनी थी, जिनमें से एक स्लोवाकिया जिसका कैपिटल ब्राटिस्लावा है। स्पेन, वही पुर्तगाल की तरह मुसलमानों ने यहाँ भी बहुत रूल रखा था, इसका कैपिटल मैड्रिड है। और स्वीडन का स्टॉकहोल्म, स्वीडन में भी नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड, कैपिटल बर्न है। स्विट्ज़रलैंड ज़्यादातर न्यूट्रल रहता है और इसको भी टैक्स हेवन समझा जाता है। स्विट्ज़रलैंड की कोई अपनी फ़ौज भी नहीं है और ये जर्मन स्पीकिंग है। रशियन फेडरेशन के बाद यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री बाय एरिया यूक्रेन, जिसका कैपिटल है कीव। अब देखो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। और ब्रिटेन के अंदर फिर तीन कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अब ये वेटिकन सिटी स्टेट, बेसिकली ये एक छोटा सा चर्च, वो छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा चर्च है। और बहरहाल रोमन कैथोलिक जो लोग हैं उनका मरकज़ है। और बहरहाल भाई मैं तमाम मज़ाहिब के मरकज़ का एहतराम करने के हक़ में हूँ। और यूनाइटेड नेशन के तहत भी जो मुक़द्दस मकामात की लिस्ट है, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना के अलावा वेटिकन सिटी को ही कहा जाता है। यूगोस्लाविया अब ख़त्म हो चुका है और अब इसका नाम सर्बिया और इसका कैपिटल बरगरार